हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज हम हमारा जो चैप्टर 10 है उस पर हम पहुंच चुके हैं। 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मैं बात करती हूँ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वह हमने स्टार्ट किया था। और देखिए टोटल आपके 11 चैप्टर है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 11 चैप्टर है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वो अलग से गिवन है। अदरवाइज अगर मैं अदर्स बुक्स की बात करती हूँ तो वहां पे आपके सिर्फ 10 ही चैप्टर है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है इंटरनल ट्रेड। और ये जैसे कि मैंने आपको कहा एनसीईआरटी के अंदर 10 चैप्टर है, बट वहीं पे अदर्स बुक्स है जैसे आपका पूनम गांधी है या फिर अदर है, उसके अंदर ये आपका 9 चैप्टर है। इसके बाद हमारे सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस, उसको भी जल्दी कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो अब कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, 2 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, ट्रेड की। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। जब हम जो गुड्स है या सर्विसेज है उसकी बाइंग करते हैं, उसको सेलिंग करते हैं, और हमारा जो पर्पज है वो क्या है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को बाय करेंगे, सेल आउट करेंगे, तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेड। तो देखिए ट्रेड आपका 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमारा जो चैप्टर है इसमें मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, इंटरनल ट्रेड पर। थोड़ा सा एक्सटर्नल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर। ठीक है, इट मीन्स जब हम ट्रेड करते हैं विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर रहते हुए ही हम ट्रेड करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड, या फिर हम उसको इनलैंड ट्रेड भी बोल सकते हैं, और उसको हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं, और उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं। जैसे इंडिया हमारी कंट्री है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बाइंग एंड सेलिंग करती हूँ सिर्फ इंडिया के अंदर ही, यहाँ स्टेट टू स्टेट में कर सकती हूँ। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ, जैसे हरियाणा पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ कर सकती हूँ, लेकिन है तो कंट्री के अंदर ही ना, एक ही कंट्री के अंदर है। तो ये बेसिकली मेरा क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर जाना। जब हम अपनी कंट्री से बाहर निकल के ट्रेड करते हैं, बाहर निकल के करने का मतलब क्या है, जब हम अपने जो कंट्री की बाउंड्री है उसको क्रॉस करके जब हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। मतलब कि जब हमने एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड किया, इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड किया, इंडिया ने रसिया के साथ ट्रेड किया, ठीक है, इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेड किया, तो ये किसके अंदर आएगा, आपका एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। तो एक्सटर्नल ट्रेड में बेसिकली हमारा क्या आता है, जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, इंटरनल ट्रेड। तो एक बार डेफिनेशन भी हम देखते हैं। इंटरनल ट्रेड को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, होम ट्रेड बोल सकते हैं, इनलैंड ट्रेड बोल सकते हैं, और एक नाम और क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब भी क्या है, बेसिकली इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। जब एक कंट्री के जियोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर, इट मीन्स विद इन द कंट्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर हम जब भी ट्रेड करते हैं तो वह बेसिकली क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में हम बेसिकली जो पेमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, इन द होम करेंसी। जो हमारी होम करेंसी है रुपीज, उसमें ही हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। नो कस्टम ड्यूटी इज इन्वॉल्व, तो किसी भी तरह की जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड की भी। इंटरनल ट्रेड भी तो अलग अलग तरह का होगा ना, तो कौन कौन सी टाइप्स है, तो यहाँ पे हमारी 2 टाइप है, होलसेल ट्रेड और हमारा रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड हमारा कौन सा है, देखिए होलसेल ट्रेड में हम क्या करते हैं, जब हम एक लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं सामान को, ठीक है, बल्क में जब हम परचेज करते हैं सामान को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड बोलते हैं। वहीं पे रिटेल ट्रेड का मतलब क्या है, जब हम एक स्मॉल क्वांटिटी में हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, रिटेल ट्रेड से। तो जो रिटेलर्स है, ठीक है, जो रिटेल ट्रेड करते हैं, जो भी रिटेल में व्यापार करेगा, रिटेल ट्रेड करेगा, वो रिटेलर्स कहलाएगा। और जो होलसेल में ट्रेड करेगा तो वह पर्सन बेसिकली क्या कहलाएगा, होलसेलर कहलाएगा। तो एक बार यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या है, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या बात की, जब लार्ज क्वांटिटी में हम जब भी गुड्स और सर्विसेज है उसकी बाइंग या सेलिंग करेंगे फॉर द पर्पज, और हमारा पर्पज क्या है, ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट यूज, इंटरमीडिएट यूज के लिए, या फिर हमने लार्ज क्वांटिटी में हमने क्यों परचेज किया कि हम उसको फिर से रीसेल करेंगे, तो वह किसके अंदर आएगा, हमारा होलसेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बाय इन द बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर में क्या होगा कि जो होलसेलर पर्सन होगा वो क्या करेगा, बल्क में लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और सेल इन द स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर्स, और फिर जो होलसेलर है वो क्या करेगा, उसने मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया लार्ज क्वांटिटी में, और फिर जो रिटेलर्स है उसको स्मॉल क्वांटिटी में वो सेल आउट करेगा। तो यहाँ पे होलसेलर ने भी किस पर्पज से यहाँ पे खरीदा, रीसेल पर्पज से। होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से खरीदा और फिर उसने किसको रीसेल किया, रिटेलर्स को, और रिटेलर्स फाइनली किसको सेल आउट करेगा, कस्टमर को। ठीक है, तो यहाँ पे चेन हमारी क्या बनेगी, तो जो होलसेलर है वो किसके बीच में आएगा, होलसेलर आएगा रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर के बीच में, क्योंकि होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा और फाइनली किसको दिया, रिटेलर्स को दिया, और फिर बाद में रिटेलर्स किसको देगा, कस्टमर को। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ रिटेल ट्रेड की, तो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो भाई रिटेलर्स क्या करेगा, बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटी में फाइनल जो कंज्यूमर्स होगा भाई, अल्टीमेटली जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, जो उसका यूज करेगा, उसको सेल आउट करेगा, तो वह बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा, रिटेल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, दे डील इन अ वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए अगर रिटेल ट्रेड की बात करती हूं मैं, तो उसमें यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे वे डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप है या जनरल स्टोर है, आप वहां पे गए तो वहां पे आपको हर एक सामान मिलेगा। आपको साबुन खरीदना साबुन ले लो, मैगी खरीदनी है मैगी ले लो, चॉकलेट, टॉफी, ठीक है, चीनी, पत्ती, कुछ भी, चाय पत्ती, तो आप कुछ भी ले लो, तो वहां पे आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में बेसिकली जो रिटेलर्स है, जो रिटेल ट्रेड है वो डील करता है। लेकिन अगर मैं होलसेल की बात करती हूं तो वहां पे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में क्या करेगा, डील करेगा, क्योंकि होलसेलर में क्या है कि भाई वो एक लार्ज क्वांटिटी में एक ही प्रोडक्ट है उसको खरीदता है और फिर आगे जाके उसको फर्दर रीसेल उसको करता है। तो यहाँ पे अगर रिटेल ट्रेड की बात करती हूं तो इसमें जो चेन बनी, क्या बनी, जो रिटेलर्स है उसने किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदा, और फाइनली और लास्ट में हमारा जो फाइनल कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको सेल आउट किया। ठीक है, तो ये हमारी दो टाइप्स का है इंटरनल ट्रेड, होलसेल और रिटेल। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर्स। तो जो होलसेलर्स है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, किस किस को सर्विस प्रोवाइड करेगा, टू द मैन्युफैक्चरर एंड टू द रिटेलर्स। तो बात करेंगे कि जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को कौन कौन सी सर्विस देगा। तो देखिए कौन कौन सी सर्विस देगा मैन्युफैक्चरर को हेल्प्स इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो भाई होलसेलर्स है, उसने मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प की, किसमें हेल्प की, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। क्यों, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अगर उससे होलसेलर अगर नहीं खरीदता तो क्या मैन्युफैक्चरर है वो एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता, जी नहीं। ठीक है, होलसेलर उससे खरीदता है, तो इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है वो एक लार्ज स्केल पे क्या करता है, प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को हेल्प करेगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर है, उसने तो एक लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करके रख दिया, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। अब वहां से मैन्युफैक्चरर से क्या लेगा, होलसेलर है वो सामान खरीदेगा, फिर वो रिटेलर्स को देगा और रिटेलर्स अल्टीमेट किसको देगा, कस्टमर को। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। आप देखिए जो होलसेलर है, होलसेलर किससे के साथ डील करता है, रिटेलर से। रिटेलर किसके साथ डील करेगा, कस्टमर से। तो कस्टमर की क्या डिमांड है, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, वह कस्टमर रिटेलर्स को बताएगा, रिटेलर्स किसको बताएगा, होलसेलर्स को, और लास्ट में होलसेलर फिर किसको, मैन्युफैक्चरर को बताएगा। और इस तरह से होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को एक एक्सपर्ट ओपिनियन देगा कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है, आप इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्क शेयरिंग। आप देखिए जो मैन्युफैक्चरर है उसने इतनी क्वांटिटी में, एक लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करके रख दिया। अगर यहाँ पे जो होलसेलर अगर उसको नहीं खरीदता तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका रिस्क यहाँ पे रहता, चोरी भी हो सकती है,
आग भी लग सकती है, जो सामान है उसका जो मार्केट प्राइस है वो भी गिर सकता है। बट यहाँ पे होलसेलर ने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर है उससे सामान खरीद लिया, तो इस तरह से उसका जो रिस्क है ना अब वो क्या हो चुका है, शेयर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज में कैसे, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, अब उसने अपने पास स्टोरेज करके रख लिया। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा सामान स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही प्रोडक्शन वो करेगा, जो होलसेलर है वो उससे सामान खरीद के ले जाएगा। तो इस तरह से होलसेलर उसको एक स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरर है वो कॉन्टिन्यूअसली आपका क्या करेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा। वो क्यों करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भी जो होलसेलर है वो उससे सामान खरीदता रहेगा। अब होलसेलर उससे सामान खरीदेगा, दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन है वो होगा। तो इस तरह से होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका जो सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है होलसेलर्स के द्वारा, किसको, रिटेलर्स को। अब देखिए रिटेलर्स को क्या क्या सर्विस देगा होलसेलर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। जो रिटेलर्स है वो सामान किससे खरीदेगा, होलसेलर से। तो होलसेलर से जो रिटेलर्स है उसको जो गुड्स है वो अवेलेबल कराएगा, ताकि फिर जो रिटेलर्स है आगे जो कस्टमर है उसको गुड्स सेल आउट कर सके। क्रेडिट फैसिलिटी, इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो होलसेलर्स है वो कई बार क्या करता है, जो रिटेलर्स है उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि भाई अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से सामान खरीदने आए तब पेमेंट कर देना। ठीक है, मार्केटिंग सपोर्ट, तो यहाँ पे होलसेलर क्या करेगा, उसको जो मार्केटिंग सपोर्ट है, ठीक है, जो मार्केटिंग फंक्शन है वो सब करने में भी क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। रिस्क शेयरिंग, तो रिस्क कैसे शेयर किया, यहाँ पे जो भी सामान, जो भी यहाँ पे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से जो भी सामान खरीदा, ठीक है, उसने अपने नाम पे सामान खरीदा है, उसके पास यहाँ पे सामान ज्यादा स्टोरेज होके रहेगा, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी वैल्यू गिरेगी, सामान का मार्केट प्राइस में अगर फॉल आएगा, इसी के साथ अगर चोरी हुई या आग लगी, तो यहाँ पे जो ज्यादा रिस्क किसका रहेगा, होलसेलर्स का। रिटेलर्स का ज्यादा रिस्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स है उसका भी रिस्क यहाँ पे क्या हुआ है, शेयर। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो यहाँ पे देखिए जो होलसेलर्स है वो रिटेलर्स को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज देगा। कैसे देगा, क्योंकि जो होलसेलर है ना उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है, मैन्युफैक्चरर से। तो भाई अगर कोई न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया गया, कोई भी न्यू टेक्निक आई है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है, तो मैन्युफैक्चरर किसको बताएगा, होलसेलर्स को। होलसेलर्स फिर किसको बताएगा, रिटेलर्स को। तो इस तरह से होलसेलर्स ने रिटेलर्स की हेल्प की, उसको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिया कि भी ये नया प्रोडक्ट आया है, इसको ऐसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो ये सर्विसेज है जो कि प्रोवाइडेड की गई है बाय द होलसेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड टू द रिटेलर्स। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर्स। तो भाई अब जो रिटेलर्स है वो भी तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो है कौन कौन से है और किसको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो रिटेलर्स यहाँ पे होलसेलर्स या फिर हम कहे मैन्युफैक्चरर, उसको भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, और कंज्यूमर्स को भी रिटेलर्स क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो पहले बात करेंगे कि भाई जो रिटेलर्स है उसने होलसेलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस प्रोवाइड की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो है ही भाई, अगर रिटेलर्स नहीं होगा तो फिर कस्टमर तक हमारा जो गुड्स है वो नहीं पहुंचेगा, तो फिर एक तरह से जो गुड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन रिटेलर्स है वो होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और फिर जो गुड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल सेलिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। देखिए जो होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनका काम क्या है कि भी वे लार्ज क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उनका जो कस्टमर है उससे पर्सनल टच नहीं है, अभी कैसे सामान बेचना है कैसे नहीं, ये सारा काम किसका, रिटेलर्स का। तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल सेलिंग है वो कौन करेगा, रिटेलर्स करेगा। उसके बाद हेल्प इन प्रमोशन, वही जो भी नया प्रोडक्ट आया, ठीक है, होलसेलर से उसने प्रोडक्ट ले लिया रिटेलर ने, अभी उसको कैसे बेचना, उसकी जो प्रमोशन करनी है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो लिंक है रिटेलर्स का वो कस्टमर के साथ है। ठीक है, कस्टमर का और रिटेलर्स का डायरेक्ट लिंक है, तो इस तरह से रिटेलर्स हेल्प करता है इन प्रमोशन। करेक्ट फीडबैक, अब देखिए होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उसको बताना कि भी कैसा प्रोडक्ट बनाना है कैसा नहीं बनाना, किस प्रोडक्ट में क्या कमी है, तो कौन बताएगा, रिटेलर्स। क्यों, क्योंकि रिटेलर्स को कस्टमर से करेक्ट फीडबैक मिलेगी। कस्टमर डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, किससे लिंक है, रिटेलर से, तो कस्टमर अपनी फीडबैक देगा। ठीक है, और वह फीडबैक आगे फिर किसको दी जाएगी, जो भी होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर है। तो ये सर्विसेज है जो कि रिटेलर्स प्रोवाइड करेगा, किसको, होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को। अब नेक्स्ट है जो रिटेलर सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसको, कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स को क्या क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स से, क्योंकि भी कंज्यूमर्स है, अब आप हो मैं हूं, हम लोग तो रिटेलर्स के पास ही जाएंगे ना, तो हमें जो गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा,
रिटेलर्स। नेक्स्ट है वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अगर हम एक रिटेल शॉप पे हम गए, रिटेलर्स के पास अगर हम गए, वहां पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए ना, हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं होलसेलर्स के पास गई या मैन्युफैक्चरर के पास गई, तो वो तो सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, उसके पास तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमें तो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए, तो जो हमारी डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स को कौन देगा? रिटेलर्स। नेक्स्ट है होम डिलीवरी। तो देखिए भाई, रिटेलर्स है वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड, ठीक है। आपको सामान है, आजकल तो क्या भी आपको सामान चाहिए तो आपको आपके घर पे ही सामान उसको भिजवा दिया जाएगा, तो ये सर्विस भी देगा। आफ्टर सेल सर्विसेज भी रिटेलर्स क्या करते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट है मोस्टली, तो उसमें हमें जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी मिलती है। क्रेडिट फैसिलिटी, अब कंज्यूमर्स है, ठीक है। मैं पास की दुकान में गई, ठीक है, मेरे घर गेस्ट आए और मुझे नमकीन बिस्किट चाहिए, और मैं दुकान पे गई और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया कि अंकल शाम को दे दूंगी, ठीक है। या फिर हमारा खाता चलता होता ना कि भी पापा के नाम से भी खाता चलता हमारा, उसमें लिख लेना, बाद में पेमेंट कर देंगे। तो भाई जान पहचान वाला है जो रिटेलर्स है, जो शॉपकीपर है, तो इस तरह से जो रिटेलर्स है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स है उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कई बार कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आया है, ठीक है, मैं शॉप पे गई और मैं सामान तो और कुछ लेने गई, लेकिन एक नया प्रोडक्ट आया, तो रिटेलर्स मुझे क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देखो अगर ये वाला प्रोडक्ट आया है, इसको ऐसे यूज करते हैं, इसके यूज करने से ये फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्टीमेट जो रिटेलर्स है, क्योंकि वो कंज्यूमर से डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वह उसको क्या करेगा, एक न्यू प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी देगा। तो इस तरह से ये सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड की जाएगी रिटेलर के द्वारा, किस किस को, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। हाँ मैडम, आपको चूड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए? ये वाली चाहिए? ये नहीं, अच्छा तो ये वाली चाहिए, ठीक है मैम। सूट ले लो, सूट ले लो, सूट 250 रुपए के 2 सूट। हाँ मैडम, 250 रुपए के 2 सूट। तो बच्चों आप मुझे बताइए, क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे देखा होगा कि किस तरह से आपके पास, आपके गांव में, आपके शहर में सामान बेचने जो आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। तो कोई अपने सिर पे सामान लेके आता है, कोई अपनी पीठ पे लाद के लेके आता है, तो कोई ऐसे कार्ट पे लेके आएगा। सब्जी वाला कैसे आएगा? सब्जी ले लो, सब्जी, आलू ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, ठीक है, वो किस पे रखता है? कार्ट पे रखता है। तो भाई इनको हम क्या कहेंगे? तो मुझे बताओ, जिसने सिर पे टोकरी रखी है उस रिटेलर्स का क्या नाम है, और जिसने अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर, ठीक है, सामान रखा है उसका क्या नाम है, और जिसने एक कार्ट पे रखा है तो उसका क्या नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि टोकरी रखने वाले को हम क्या कहेंगे, और कार्ट पर सामान रखने वाले को, व्हील पर सामान रखने वाले को हम क्या कहेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो रिटेलर्स है ना, उनकी भी टाइप्स है। आप लोग भी जो रिटेलर्स की टाइप्स है अपने आसपास आप लोग देखते होंगे, लेकिन आपको उनके नेम नहीं पता। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि भी जो सिर पे टोकरी रख के जो सामान बेचते हैं उसको हम क्या कहेंगे, जो अपने पीठ पे लाद कर सामान बेचते हैं उसको हम क्या कहेंगे, जो कार्ट पर सामान बेचते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, जो हमारी संडे मार्केट लगती है, कहीं पे मंडे लगती है, कहीं पे सैटरडे लगती है, ठीक है, संडे बाजार है, तो उनको हम बेसिकली क्या कहेंगे। और जो छोटी छोटी दुकानें हैं, टेंट लगा के उन्होंने दुकान रख ली है कुछ टाइम के बाद, और इसी तरह से जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम बाय रेल अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें कितने सारे जो सेलर्स है वो मिलते हैं, ठीक है, चाहे फिर वे खाने का सामान बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर हमें दे रहे हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स है जो कि हम अपने सामने देखते हैं, और बेसिकली वे छोटे छोटे आइटम्स में डील करते हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके क्या नाम है आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि भी जो आपके गांव में, आपके शहर में सिर पे टोकरी रख के जो चूड़ियां बेचती है उसको हम क्या कहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की अगर मैं बात करती हूं तो 2 तरह के रिटेलर्स है हमारे। 2 तरह के कौन कौन से? इटिनेरेंट्स रिटेलर्स एंड द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इटिनेरेंट्स रिटेलर्स की। ये रिटेलर्स हमारे कौन से हैं? तो इटिनेरेंट्स रिटेलर्स हमारे वे हैं जिनके पास एक फिक्स्ड प्लेस फॉर सेलिंग नहीं है। इनके पास एक फिक्स प्लेस नहीं है कि भैया यहाँ पे बैठ के अपना सामान बेचेंगे, ठीक है।
और इसी के साथ ही दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अपना सामान बेचने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, एक गली से दूसरी गली में जाएंगे और अपना सामान बेचेंगे। चूड़ियाँ ले लो, सब्जी ले लो, ठीक है। तो जो जैसे सब्जी बेचने वाला आया, आप लोग देखते होंगे कार्ट पर जो भी है उसके पास से उसको लेके आया, तो क्या वो एक ही गली में बेचता नहीं ना, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनका अपना कोई फिक्स प्लेस नहीं है। डील्स इन अ लो प्राइस एंड द नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स, देखिए भाई अपनी दुकान का प्लेस नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है सामान बेचने के लिए। और इसी के साथ ही तो फिर भी ऐसा थोड़ी ना है कि भी ये ज्यादा हैवी प्राइस का सामान बेचेंगे, जी नहीं, इनके पास क्या रहेगा, डील्स इन अ लो प्राइस एंड नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स। नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स और लो प्राइस वाले जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसमें बेसिकली ये डील करते हैं। सेल द डेली यूज आइटम, और ये बेसिकली किस तरह के आइटम सेल आउट करते हैं जो कि हमें डेली यूज में चाहिए। कोई फ्रिज लेके थोड़ी ना बोलेगा फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेंगे, डेली यूज आइटम, जैसे मैंने क्या कहा, सब्जी ले लो, चूड़ियाँ ले लो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कौन है, इटिनेरेंट्स रिटेलर्स से। अब आगे हमारी जो इटिनेरेंट्स रिटेलर्स है उसकी भी टाइप्स दी है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में हमने इटिनेरेंट्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इटिनेरेंट्स रिटेलर्स है इसी को डिटेल में देखते हैं। अब देखिए इसकी फर्दर टाइप्स है, तो फर्दर टाइप्स क्या क्या है, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हॉकर्स एंड पेडलर्स है, मार्केट ट्रेडर्स है, हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स है, चीप जैक्स है। आपने इन सभी को देखा है, ठीक है। आपने हॉकर्स एंड पेडलर्स को भी देखा, आपने मार्केट ट्रेडर्स को भी देखा, स्ट्रीट ट्रेडर्स को भी देखा और चीप जैक्स को भी देखा, बट आपको ये नहीं पता कि भी हम किसको हॉकर्स एंड पेडलर्स कहेंगे, किसको मार्केट ट्रेडर कहेंगे, किसको चीप जैक्स कहेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो ये रिटेलर्स है ये ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिटेलर्स है। तो सबसे पुरानी अगर फॉर्म की बात करती हूँ रिटेलर्स की, तो उसमें सबसे पहले हमारा कौन आएगा, हॉकर्स एंड पेडलर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, ये एक गली से दूसरी गली अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या बात की, हॉकर्स की। हॉकर्स हमारे वे रिटेलर्स होंगे जो अपना गुड्स है उसको सेल करते हैं ऑन द व्हील्स, ठीक है। जो व्हील्स पे अपना सामान रखते हैं, कार्ट है उनके पास, ऐसे लेके जा रहे हैं वे, ठीक है, और उसमें उन्होंने अपना सामान रखा है, तो वे बेसिकली क्या कहलाएंगे, हॉकर्स। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पेडलर्स की, तो पेडलर्स अपना सामान कैसे बेचते हैं, ऑन द बैक, ठीक है, या तो बैक पे या फिर अपने सिर पे। तो बैक पे कैसे, तो आई थिंक आपने शायद देखा होगा, बेसिकली अगर मैं गाँव की बात करती हूँ तो कई बार कपड़े बेचने वाले आते हैं, तो वे ऐसे कपड़े की एक यहाँ पे पीछे पोटली सी लेके और ऐसे उसको कंधे पे टांग के चलते हैं और आवाज लगाते हैं कि भाई कपड़ा मीन्स कपड़े ले लो, या फिर जैसे लेडीज सूट की अगर मैं बात करती हूँ तो सूट ले लो, 250 रुपए का एक सूट, 200 रुपए का एक सूट, ठीक है। तो इस तरह से वे हमारे बेसिकली क्या है, पेडलर से। या फिर कई बार सिर पे रखते हैं, जैसे सिर पे टोकरी रखेंगे, तो बेसिकली चूड़िया की अगर मैं बात करती हूँ तो कई बार जो चूड़ियों वाले होंगे वे टोकरी सिर पे रख के और फिर वे आवाज लगाते कि भाई चूड़िया ले लो, ठीक है। तो ये जो अपने बैक पे, जो अपनी बैक पे और अपने सिर पे सामान रख के बेचते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पेडलर। वे पैदल चलते हुए और या तो अपनी बैक पे या फिर अपने सिर पे सामान रख के और वे अपना सामान बेचेंगे, वे पेडलर्स कहलाएंगे। लेकिन वहीं पे जो हॉकर्स होंगे वे उनके पास अपना एक छोटा सा जुगाड़ होगा, जुगाड़ इन द सेंस कि भाई कार्ट है उनके पास, है एक छोटी सी गाड़ी है, उसके 4 पहिए है, वो हाथ से खींचने वाली गाड़ी है, जैसे शाम को सब्जी वाला भी आता है, ठीक है, सब्जी बेचने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएंगे, हॉकर्स कहलाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया किस में डील करेंगे, सब्जी बेचने वाला हो सकता है तो वेजिटेबल में डील करेंगे, फ्रूट्स में डील करेंगे, छोटे मोटे टॉयज जो बेचते हैं या फिर चूड़ियाँ बेचते हैं, तो वे सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे हॉकर्स एंड पेडलर्स में। अच्छा भाई, डोर स्टेप्स सप्लाई करेंगे आपके बिल्कुल घर के, आपके घर के पास से जा रहे हैं, ठीक है, बोले सब्जी ले लो, ठीक है, 10 रुपए किलो आलू, आपने आवाज लगाई भैया रुकना मुझे आलू चाहिए, वो बिल्कुल आपके घर के दरवाजे के सामने ही रोकेगा। इट मीन्स डोर स्टेप आपकी क्या होगी, सप्लाई होगी। और इसी के साथ ही मैंने बताया कि भी ये नॉन ब्रांडेड और लो प्राइस प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट ऐसे इस तरह से नहीं सेल आउट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई कूलर ले लो, कूलर बेचने वाला सिर पे कूलर रख के आया फिर कार्ट में लेके आया, जी नहीं। नॉन ब्रांडेड और लो प्राइस प्रोडक्ट में बेसिकली ये डील करेंगे हॉकर्स एंड पेडलर्स। इसी के साथ नेक्स्ट अब हमारा मार्केट ट्रेडर्स, या फिर इनको पीरियोडिक भी हम बोलते हैं। मार्केट ट्रेडर्स में बेसिकली क्या होगा, दे सेल द गुड्स ऑन
फिक्स डे और डेट। तो मार्केट ट्रेडर्स हम किसको कहेंगे कि भाई इन्होंने क्या कर रखा अपना, या तो डे या फिर डेट अपनी फिक्स कर रखी है। ठीक है, कैसे, जैसे वीकली, मंथली ये सेल आउट करेंगे। अब डे कैसे फिक्स कर दिया कि भाई इन्होंने बोला कि भाई इस एरिया में हम क्या करेंगे, हर संडे को मार्केट लगाएंगे, तो उसका नाम रख दिया संडे मार्केट। अब संडे मार्केट को तो यहाँ इस कॉलोनी में लगेगी, जैसे हम अपनी दुकान लगाएंगे, फिर आगे हम जाके सैटरडे को हम दूसरी कॉलोनी में लगाएंगे, तो वहाँ पे सैटरडे मार्केट। तो आपने सुना भी होगा अपने आसपास कि भी संडे मार्केट लगी है, सैटरडे लगी है, वेडनेसडे लगी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके एरिया में भी इस तरह की मार्केट लगती है तो वह कौन सी मार्केट है। ठीक है, तो ये सेल करते हैं एक फिक्स डे पर या फिर डेट पर, जैसे संडे मार्केट, मंडे मार्केट, और या फिर वीकली या फिर मंथली ये क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो उसको बेसिकली बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स। इनका भी सेम वही है, अभी किस तरह के प्रोडक्ट में डील करेंगे, जिसका प्राइस क्या होगा, लो होगा, और लो क्वालिटी जो गुड्स होंगे उसमें ये क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही ये सेल करते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ द गुड्स। इनके पास वेराइटी ऑफ, काफी वेराइटी ऑफ गुड्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, जैसे ये प्लास्टिक प्रोडक्ट है, या फिर यूटेंसिल्स है, लेडीज बैग है, या फिर शूज है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, डील करते हैं। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके क्या रहेंगे, लो क्वालिटी वाले रहेंगे, और प्राइस भी इनका क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ही दीज ट्रेडर्स आल्सो सेटअप शॉप ऑन द ओकेजनली। कई बार ये जो ट्रेडर्स है, मार्केट ट्रेडर्स है, ये ओकेजनली भी अपनी जो शॉप है उसको सेटअप करते हैं। ओकेजनली कैसे, जैसे दिवाली पर इन्होंने कलर्स रख लिए अपनी शॉप पे। ठीक है, ऐसे दिवाली पर और होली पर हमारे क्या आ गए, जैसे कलर्स आ गए। ठीक है, या फिर दिवाली पर जैसे लाइटिंग वगैरह, कैंडल वगैरह है, ये सब रख ली, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे, मार्केट ट्रेडर्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट ट्रेडर। तो स्ट्रीट से हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा कि भाई ये ऐसे ट्रेडर है जो जहाँ पे बिजी स्ट्रीट कॉर्नर होगा ना, जहाँ पे इनको लगेगा कि भाई हाँ यहाँ से ज्यादा पर्सन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे ये बेसिकली क्या करेंगे, अपना ट्रेड हाउस को करेंगे। कैसे, दे आर द रिटेलर्स हु डिस्प्ले देयर आर्टिकल। ये अपने जो आर्टिकल है, जो भी इनके पास प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, उसको ये डिस्प्ले करेंगे ऑन अ बिजी स्ट्रीट कॉर्नर। ठीक है, भी जो बिजी स्ट्रीट कॉर्नर है, जैसे आपने बस स्टैंड पे देखा होगा, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आप देखते होंगे, तो वे बेसिकली जो बस स्टैंड पे जो अपना सामान है बेचते हैं, अपने आर्टिकल है उसको डिस्प्ले करते हैं। या फिर हम जब रेलवे स्टेशन पे भी हम जब कई बार जाते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत सारे इस तरह के जो रिटेलर्स हैं उनको देखते हैं, तो वे बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स। ये करते हैं, ये जो रिटेलर्स है, दीज रिटेलर्स डील्स इन अ कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज। तो भाई वही डेली यूज के जो कंज्यूमर आइटम्स है उसमें ये डील करेंगे। कैसे, जैसे भी न्यूज़पेपर वाला है, ठीक है, गारमेंट्स है, ईटेबल्स है, तो इसमें आप इसको भी हम एक तरह से स्ट्रीट ट्रेडर्स बोल सकते हैं। जो हमारे जैसे हम बस स्टैंड पे ही खड़े हैं, तो एक न्यूज़पेपर वाला आएगा, मैम न्यूज़पेपर आपको चाहिए, सर न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर कुछ ईटेबल्स लेके आएगा, जैसे चना दाल है, गोलागिरी है। तो ये सारे के सारे हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, रेलवे स्टेशन पे और आपका जो बस स्टैंड है वहाँ पे। तो ईटेबल आइटम्स में ये डील करते हैं, या फिर न्यूज़पेपर है, और कई बार गारमेंट्स लेके भी आते हैं ना। ठीक है, जैसे गारमेंट्स में कुछ भी कई बार हैंकी है, जैसे रुमाल है, वही बेचते हैं कि मैम लीजिए 50 रुपए के 3 रुमाल या 50 रुपए के 2 रुमाल। तो इस तरह से ये डील करते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली। तो भाई ये अपना जो प्लेस है, जो इनका बिजनेस प्लेस है, जो ये रिटेलिंग जो ये कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, तो अपने प्लेस को ना ये बहुत जल्द फ्रिक्वेंटली ये चेंज नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी आज यहाँ पे बेच रहे हैं इस बस स्टैंड पे और कल ये इधर नहीं है। मोस्टली ये अपने वही बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे ये रहते हैं। तो फ्रिक्वेंटली बहुत जल्द ये क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस उसको चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा चीप जैक्स। तो चीप जैक्स हमारे कौन से रिटेलर्स है, ये हमारे वे रिटेलर्स है हु डिस्प्ले देयर गुड्स इन अ हायर शॉप और इन द टेंट्स फॉर अ टेम्परेरी पीरियड इन द डिफरेंट लोकेलिटीज। तो ये बेसिकली हमारे ये रिटेलर्स क्या करते हैं, ये इनका जो भी गुड्स होगा, जो सामान होगा, उसको ये डिस्प्ले करेंगे। या तो इन्होंने जो शॉप है उसको हायर कर रखा है, ठीक है, या फिर इन्होंने एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ना टेंट लगा लिया और उस टेंट के नीचे अपना सामान रख लिया, और फिर उसको क्या करते हैं, अपना सामान डिस्प्ले करेंगे और उसको फिर सेल आउट करेंगे। और डिफरेंट लोकेलिटीज में ये ऐसा करेंगे। ठीक है, आज इस जो लोकेलिटीज है, मीन्स या मैं कहूँ आज इस कॉलोनी में इन्होंने अपना जो सामान है उसको डिस्प्ले किया है, कल ये चेंज करके दूसरी कॉलोनी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो कीप चेंजिंग
कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अदर। तो ये अपना जो बिजनेस है उसको चेंज करते रहते हैं, आज इस लोकेलिटी में है तो कल दूसरी में ये चले जाएंगे। और ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारे जितने भी हमने रिटेलर्स किए हैं, ठीक है, जितने भी हमने इटिनेरेंट्स रिटेलर्स किए हैं, तो इन सभी में आप ये पॉइंट्स डाल सकते हो कि भी लो प्राइस में डील करेंगे, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में डील करेंगे, नॉन ब्रांडेड गुड्स में डील करेंगे। तो हर एक उसमें ना अपने अकॉर्डिंग, कहीं पे आपने लो प्राइस एंड लो क्वालिटी डाल दिया, तो कहीं पे आपने डाल दिया नॉन स्टैंडर्डाइज, कहीं पे किसी में आपने डाल दिया नॉन ब्रांडेड, ठीक है। तो इस तरह से सेम पॉइंट्स है ये, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट में ये डील करते हैं, लेकिन इनका डील करने का तरीका अलग अलग है। कोई आपको बस स्टैंड पे देखने को मिलता है, कोई रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता है, ठीक है, कोई आपके घर के पास ही आ जाता है, और कोई अपनी टेम्परेरी शॉप करके बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और उन्हीं के बेस पे फिर इनके नाम यहाँ पे रखे गए हैं कि भी किसको हॉकर एंड पेडलर कहेंगे, किसको हम स्ट्रीट ट्रेडर्स कहेंगे, किसको हम चीप जैक्स कहेंगे। तो ये बेसिकली, जैसे अगर होली के टाइम अगर हम बात करें, होली के टाइम से तो किसी अपनी जो कलर्स की एक छोटे शॉप लगा के बैठ गए एक टेम्परेरी बेस पे, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो दिवाली के टाइम रोड साइड पे आपको लोग है जो लाइट्स बेचते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, वे रेगुलर नहीं बेचते हैं, जैसे दिवाली के टाइम आपको देखने को मिल गए, ठीक है। और साथ के साथ भी अपना जो बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको चेंज भी करते रहते हैं। तो ये थे भाई बेसिकली टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में हमने फर्स्ट टाइप की इटिनेरेंट्स रिटेलर्स, और जिसके अंदर हमने चार हमने इटिनेरेंट्स रिटेलर्स है उनकी बात की, जो कि था हमारा हॉकर्स, पेडलर्स, मार्केट, स्ट्रीट और चीप जैक्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में ये आया है, ठीक है। तो आज के बाद आप कभी भी किसी भी इस तरह के रिटेलर्स को अगर आप देखते हो तो आप उसका नाम जरूर अपने फैमिली मेंबर को बताना कि देखिए ये हॉकर जा रहा है, ये पेडलर जा रहा है, ठीक है, या फिर ये मार्केट ट्रेडर्स है, या फिर ये चीप जैक्स है। आपको याद भी रहेगा और आपके फैमिली मेंबर को भी पता चलेगा कि हाँ भाई हम तो सभी को एक ही नाम से बुलाते हैं और ये इनके नाम अलग अलग है, ठीक। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है फिक्स्ड शॉप। यहाँ पे बेसिकली क्या होगी कि भाई अब जो शॉप है ना वो फिक्स है, एक जगह है। अब इनको ऐसे नहीं है कि भी अपना सामान उठा के सिर पे रख के अपनी पीठ पे लाद के इधर उधर उनको घूमना, जी नहीं, इन्होंने एक प्लेस पर अपनी जो शॉप है उसको फिक्स कर लिया है, और अब जो कस्टमर है वे खुद इनकी शॉप पर इनके पास चल के आएंगे और इनसे सामान खरीदेंगे। बट ये भी हमारी कई तरह की है, जैसे कि हमने भी देखा है, हम अपने घर के पास में एक शॉप देखते हैं, ठीक है, किराने की शॉप जिसको कि हम बोलते हैं। कई बार हम मॉल देखते हैं, अभी मॉल के अंदर हम जाते हैं, सामान खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो दुकानें, कई शॉप हम देखते हैं कि भी वहाँ पे सिर्फ जैसे गारमेंट्स है, कपड़े हैं वही मिल रहे हैं, किसी शॉप पे सिर्फ हमारे शूज है वो मिल रहे हैं, कोई शॉप है भी जिसपे सब कुछ हमारा मिल रहा है, लेकिन है उनका प्लेस फिक्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट अच्छे से डिटेल में चेक करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की बात करती हूँ तो दो तरह के हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप। तो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप का मतलब कि भी स्मॉल स्केल पर, ठीक है, छोटे लेवल पर है बट हमारी फिक्स शॉप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये वे रिटेलर्स होंगे दे हैव अ फिक्स्ड प्लेस, इनका अपना प्लेस ऑफ सेल क्या होगा, फिक्स होगा। तो स्मॉल स्केल में सबसे पहले बात करेंगे जनरल स्टोर की। आप सभी ने, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जो जनरल स्टोर के बारे में नहीं जानता हो। तो सभी की लोकेलिटीज में, ठीक है, जहां पे भी आप रहते हो, चाहे सिटी में हो या फिर आप विलेजेस में हो, तो आपके आसपास आपको जनरल स्टोर जरूर देखने को मिलते हैं। तो जनरल स्टोर बेसिकली वे स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप है जो डील करती है इन द आइटम्स ऑफ अ डेली यूज, ठीक है, जो डेली यूज के आइटम, डेली यूज जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसमें जनरल स्टोर है वे डील करते हैं। लाइक हमें कोई भी ग्रोसरी आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, ये सब हमें चाहिए तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, जनरल स्टोर पर। लार्ज वेराइटी ऑफ ईच लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, हर एक जो प्रोडक्ट होगा उसकी आपको लार्ज वैरायटी, काफी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। आप एक साबुन खरीदने गए, ठीक है, तो आपको वहां पे लक्स भी मिल जाएगा, आपको लाइफ बॉय भी आपको मिल जाएगा, डव भी आपको मिल जाएगा, और भी अदर्स जो शॉप है। तो एक तरह से ईच लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी आपको लार्ज वैरायटी है वो शॉप पर देखने को मिल जाएगी। प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी,
ये जनरली ओपन क्या करते हैं, जो अपने कस्टमर है उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मैं गई, मेरे पास में जनरल स्टोर है, मुझे कुछ सामान खरीदना था बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने मुझे उधार में दे दिया, क्योंकि भी वह भी मुझे जानता, मैं भी उसको जानती हूँ। 10-15 दिन बाद या कल अगले दिन मैं क्या कर दूंगी, पेमेंट कर दूंगी। तो जो जनरल स्टोर है ओपन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड शॉप, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप में आएगा हमारा स्पेशलिटी स्टोर। तो नाम से थोड़ा सा आपको पता चल रहा है स्पेशलिटी, स्पेशल, भाई ये स्पेशल किसी एक प्रोडक्ट में डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, एक प्रोडक्ट में डील करेंगे। हाँ, उस एक प्रोडक्ट के अंदर आपको वेराइटी देखने को मिल सकती है। कैसे? मोर पॉपुलर इन द अर्बन एरिया, ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कहाँ पे पॉपुलर है, अर्बन एरिया के अंदर। डील विद द वन लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करेंगे, और जनरली सिचुएटेड इन अ मार्केट प्लेस। और ये जो स्पेशलिटी स्टोर है ये हमें कहाँ पे, जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मार्केट प्लेस पर। वाइड चॉइस इन अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करेंगे, बट उस एक प्रोडक्ट के अंदर आपको वाइड वेराइटी आपको देखने को, वाइड चॉइस आपको देखने को मिल सकती है। जैसे मैं बात करती हूँ गारमेंट्स से, डील करते हैं कपड़ों में, लेकिन कपड़ों में यहाँ पे वेराइटी किस तरह से हो सकती है, मे बी वहाँ पे आपको बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे, ठीक है, बॉयज के भी मेल के भी मिल जाएंगे, फीमेल के भी मिल जाएंगे, बट ये डील किस में करेंगे, सिर्फ गारमेंट्स में। आप इनकी शॉप पे जाओगे तो वहां पे सिर्फ आपको गारमेंट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आप वहां पे जाके बोल दो मुझे मैगी दे दो, मुझे साबुन दे दो, ठीक है जी, नहीं, वहां पे आप कपड़ा ले सकते हो, बट वाइड चॉइस आपके पास कपड़े की रहेगी। बच्चों के आपको खरीदने हैं, बड़ों के खरीदने हैं, छोटों के खरीदने हैं, लेडीज आपको खरीदना है, तो इस तरह से वेराइटी रखते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ शूज, तो भाई ये स्पेशलिटी जो स्पेशलिटी स्टोर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शूज का कोई स्पेशलिटी स्टोर है, तो भाई आप उस शॉप पे गए तो वहां पे आपको सिर्फ जूते ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी आप जूते की दुकान पे जाके आप कहो कि भाई मुझे तो कपड़े खरीदने हैं, जी नहीं, हाँ, लेकिन आपको शूज में वहां पे डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। सेम बच्चों के भी जूते हैं, बड़ों के भी है, लेडीज शूज भी है। तो ये हमारे बेसिकली क्या कहलाएंगे, स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी वर्ड से आपको याद रखना है कि भी वे स्पेशल वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसमें डील करेंगे, बट देयर इज अ वाइड चॉइस इन वन लाइन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट में चॉइस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप के अंदर ही हमारा नेक्स्ट है थर्ड, स्ट्रीट शॉप स्टोर, ठीक है। स्ट्रीट शॉप कहे या फिर स्टोर होल्डर्स कहे, थर्ड टाइप है हमारी। ये बेसिकली हमारे वे रिटेलर्स है, फिक्स्ड शॉप है इनकी, स्मॉल स्केल पे है ये, और ये बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट द स्ट्रीट क्रॉसिंग और ऑन द मेन रोड। ज्यादातर आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, या तो मेन रोड पर यहाँ पे, या फिर जहाँ पे हमारी स्ट्रीट क्रॉसिंग होगी तो वहां पे आपको स्ट्रीट शॉप्स आपको देखने को मिलती है, या फिर इनको स्टॉल होल्डर्स भी बोलते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं फ्लोटिंग कस्टमर एंड डील्स इन अ चीप गुड्स से। तो बेसिकली ये कहाँ पे मिले, मेन रोड्स पे। तो मेन रोड्स का मतलब क्या है कि भी वहां पे कस्टमर आते जाते रहेंगे, फ्लोटिंग कस्टमर को ये बेसिकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जहां पे इनको लगता है कि भी यहाँ पे जो कस्टमर है वो ज्यादा आ जा रहे हैं, तो वहां पे ये अपनी जो शॉप है उसको सिचुएट करते हैं, ठीक है। और जनरली ये किस में डील करते हैं, जो चीप गुड्स है, ठीक है, सस्ते है, लो प्राइस, लो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसमें ये डील करते हैं। जैसे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक, आपका सिगरेट हम बोल सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज है, ठीक है, तो उनमें ये क्या करेंगे, डील करेंगे। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रीट शॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, जो कि ये भी हमारे किसकी टाइप है, टाइप ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स की, सेकंड हैंड गुड्स शॉप है, सेकंड हैंड गुड्स शॉप है। तो नाम से भाई ये तो जनरली सभी ने यूज भी किया होगा, ऐसी शॉप जहां पे सेकंड हैंड गुड्स हमें मिलते हैं, या मैं कहूँ जहां पे हमें यूज्ड आइटम ऑलरेडी किसी ने उसको यूज कर रखा है और फिर उस सामान को हम भी खरीदते हैं, तो वह सामान क्या कहलाएगा, सेकंड हैंड गुड्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक्स है, ठीक है, कई बार हम सेकंड हैंड बुक्स है वो हम खरीदते हैं, या फिर फर्नीचर भी हम सेकंड हैंड यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, सेकंड हैंड गुड्स शॉप। डील्स इन सेकंड हैंड गुड्स और इन यूज्ड आइटम, गुड्स आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। और यहाँ पे बेसिकली जो गुड्स बेचा जाएगा वो आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा। अगर आप नई बुक खरीदते हो तो वह आपको महंगी मिलेगी, लेकिन वो ऑलरेडी किसी ने यूज की है और अब वो सेकंड हैंड हो चुकी है, अगर आप उससे लोगे तो आपको एक लोअर प्राइस पे वह जो गुड्स है वो मिल जाएगा। तो जनरली डील्स इन द बुक्स, फर्नीचर या फिर एंटिक आइटम, ठीक है, कुछ हमारे जो एंटिक आइटम है उसमें हम बेसिकली डील करते हैं। तो ये कहलाएंगे हमारे सेकंड हैंड गुड्स शॉप। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ,
स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप का फिफ्थ पार्ट है हमारा सेकंड शॉप है। देखिए ये सेकंड हैंड गुड्स है, ये सेकंड शॉप है, इन दोनों में डिफरेंस है। सेकंड हैंड आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे सेकंड शॉप की। सेकंड शॉप हम किनको कहते हैं? दे सेल द गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। तो देखिए मैं टेलर के पास गई और मैंने उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरा एक सूट सिल दिए, बट टेलर ने क्या किया, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने सूट को नहीं सिला। तो बेसिकली सेकंड शॉप में हमारे ऐसे गुड्स होंगे जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं बट नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन कहा था, जिस तरह से बनाने को कहा था वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो अब मैं उसको वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगी, मैं टेलर से सूट नहीं लेके आऊंगी। अब वो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, न्यू है बट मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आप टेलर उसको और किसी को बेच देगा। और उसको कैसे बेच देगा? एक हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस पर, काफी सस्ता उसको बेच देगा। तो वह बेसिकली क्या कहलाएगी? सेकंड शॉप। या फिर कई बार बेसिकली क्या, जैसे मैंने सूट ही दिया टेलर को, मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भी मैंने टेलर को सूट दिया सिलने के लिए और उसने उसमें डिफेक्ट कर दिया, कैची इधर उधर उसमें लगा दी। वैसे तो डिफेक्ट छोटा ही है बट मुझे लगा कि भाई नहीं, मैं तो ये नहीं पहनूंगी, ठीक है। तो वो मेरा क्या होगा इसमें? सेकंड शॉप गुड्स में बेसिकली क्या होगा? हैव सम मिनिमम डिफेक्ट। तो भाई सेकंड शॉप पे आपको वे प्रोडक्ट मिलते हैं सेकंड शॉप पे जो जिसमें मिनिमम या तो डिफेक्ट है या फिर जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी नहीं बने तो भी उसको हम एक तरह से डिफेक्टिव ही कहेंगे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? नया गुड है बट डिफेक्टिव गुड्स है, तो न्यू डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है। तो वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? सेकंड शॉप पे। हैविंग डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ पे जो ये जो सेल किए जाएंगे ना, जैसे कई बार 20-20, 30-30 हजार का कुछ आइटम है लेकिन उसमें एक छोटा सा क्या है? डिफेक्ट पाया, तो वो आपको 4,000 रुपये में मिल गया, 5,000 रुपये में मिल गया। तो इस तरह से ये गुड्स हमारे सेल आउट किए जाएंगे हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ चुका है। सेकंड हैंड गुड शॉप में तो भाई वो जो यूज्ड आइटम हम खरीदेंगे, सेकंड हैंड गुड्स हम खरीदेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो गुड्स होगा, जो प्रोडक्ट तो हमारा नया होगा लेकिन वो कैसा हो सकता है? विद मिनिमम डिफेक्ट, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा सेकंड शॉप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल स्टोर्स। हमने स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप है वे हमने सारी कर ली। तो स्मॉल स्केल के अंदर कौन कौन सा किया? हमने जनरल स्टोर किया, स्पेशलिटी स्टोर किया, उसके बाद स्ट्रीट शॉप किया और उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स और नेक्स्ट हमारा सेकंड शॉप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है बट वो अब किस कौन से स्केल पे है? एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े स्केल पे, ठीक है। तो लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल स्टोर में हमारा बेसिकली क्या होगा? रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर आप लार्ज स्केल पे अपनी फिक्स्ड शॉप है, फिक्स्ड रिटेल शॉप आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज्यादा पैसा आपको लगाना होगा। यूज लार्ज साइज ऑफ द शोरूम से, तो ये बेसिकली जो लार्ज स्केल पे है ये लार्ज साइज ऑफ शोरूम्स है उसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर जैसे मॉल्स है, बड़े बड़े मॉल्स है, वे सब किसके अंदर आएंगे? हमारा लार्ज स्केल के अंदर, ठीक है। ये जनरली कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस, ठीक है। ये हमारा जो सेंट्रल प्लेस है वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो बड़ी बड़ी सिटी है उनका जो बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है वहां पे देखने को आपको ये मिलेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आएगा हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। सबसे फर्स्ट क्या आएगा? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा बेसिकली क्या है? दे आर द ह्यूज रिटेल शोरूम्स हैविंग टू अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। तो डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली क्या है? एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और ये बेसिकली हमारे बहुत बड़े रिटेल शोरूम है। ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट है। अब जो हमारे हर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज होगा इन वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट है। ये हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा है डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, बिल्डिंग है जैसे ये। और अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और हर एक डिपार्टमेंट एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करेगा। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके अंदर आपको एक डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ कपड़े बेच रहा है, एक डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ जूते बेच रहा है, एक डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ वो चीज बेच रहा है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट पे आपको ग्रोसरी आइटम मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट है वो स्पेशलाइज होगा इन वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। एक ही वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में वो क्या होगा? स्पेशलाइज होगा। ईच डिपार्टमेंट इज लाइक अ सेपरेट शॉप विद द
सेंट्रलाइज परचेजिंग, सेलिंग एंड द काउंटिंग। हर एक डिपार्टमेंट क्या होगा, अलग से एक शॉप होगा, हर एक डिपार्टमेंट क्या होगा, अलग से एक शॉप होगा, बट वहां पे जो परचेजिंग होगी, जो सेलिंग होगी, जो अकाउंटिंग होगी, वो क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड। तो ये किस स्प्रिट के पीछे काम करता है डिपार्टमेंटल स्टोर, ये बोलता है डिपार्टमेंट स्टोर क्या बोलता है, एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट। आपको अगर एक छोटी सी पिन, एक सुई आपको चाहिए, या फिर आपको एक हाथी चाहिए, ठीक है, कहने की बात है हाथी, मतलब कि एक छोटी से छोटी चीज से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज है ना, वो आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। वह बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर और जो मॉल्स है उसमें डिफरेंस है, ठीक है, आप ये मत समझना कि ये सेम है। डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो हमारा मुंबई में है अकबरेली, और दूसरा हमारा चेन्नई में है स्पेंसर। सिर्फ 2 डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट हो इधर का तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या क्या भाई उन्होंने मुंबई में वाला जो डिपार्टमेंटल स्टोर है और चेन्नई वाला है, क्या आपने भाई उसको देखा है, और अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि भाई ये कितने बड़े हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप, ठीक है। हमने लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप हमने की, जिसमें हमने फर्स्ट किया डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद है चेन स्टोर या फिर मल्टीपल शॉप। भाई एक चेन है या फिर मल्टीपल शॉप्स है। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, it refers to a number of the identical retail shops located in a different parts that are owned controlled by a single organization। देखिए भाई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, एक चेन उसने बना दी। चेन कैसे बना दी, आइडेंटिकली, ठीक है, बिल्कुल सेम रिटेल जो शॉप है, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स में हमारी लोकेटेड है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वही उसको कंट्रोल करेगी, और बिल्कुल सेम नेचर के, वहां पे बिल्कुल एक जैसा सामान मिलेगा। चाहे अब मैं यहाँ पे प्रयागराज में हूँ, यहाँ पे उस शॉप पे जाऊँ, अगर वो मेरी कौन सी चेन स्टोर है या फिर मल्टीपल शॉप है, ठीक है, नाम एक ही है, या फिर अगर आप हरियाणा में हो, या फिर आप दिल्ली में हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे भी हो, आप मुंबई में हो, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये शॉप मिलेगी ना, आइडेंटिकल मिलेगी। फॉर एग्जांपल बाटा स्टोर की अगर मैं बात करती हूँ, बाटा स्टोर है, चाहे अब मैं यहाँ पे प्रयागराज में चली जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं पानीपत चली जाऊँ, या फिर मैं मुंबई चली जाऊँ, तो यहाँ पे ये जो बाटा स्टोर है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो गुड्स मिलेगा, बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, सेम प्राइस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी वहाँ गए तो प्राइस चेंज हो गया, अगर मैं मुंबई गई तो वहाँ पे प्राइस चेंज हो गया बाटा स्टोर का, जी नहीं। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, चेन स्टोर हम इसको बोलते हैं। जैसे बाटा स्टोर है, शोरूम्स ऑफ DCM है, ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेल ऑर्डर रिटेलिंग। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग जनरली पहले देखने को मिलता था ज्यादातर, वैसे अब भी है, बट इतना हम एक तरह से कहेंगे नहीं आज के टाइम में, ठीक है। कैसे, मेल ऑर्डर रिटेलिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, सेलर्स कॉन्टैक्ट टू द पोटेंशियल बायर। जो सेलर है वो कॉन्टैक्ट करेगा किससे, पोटेंशियल बायर से। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि भाई जो होने वाला है बायर, अभी मेरा बायर नहीं बना है, बट इन फ्यूचर वो बायर हो सकता है, ठीक है, इन फ्यूचर वो मेरे से सामान खरीद सकता है, तो इसलिए इसको मैं क्या कहूंगी, पोटेंशियल बायर। तो सेलर कॉन्टैक्ट करेगा पोटेंशियल बायर से, कैसे सेलर कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, थ्रू एडवर्टीजमेंट के थ्रू एंड मेल पब्लिसिटी। भी मेल या फिर एडवर्टीजमेंट है वो, ठीक है, मेल या एडवर्टीजमेंट है, उसके थ्रू क्या करेगा, जो पोटेंशियल बायर है उससे क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, दे सेंड द कैटलॉग्स भेजेगा, प्राइस लिस्ट भेज देगा, सैंपल भेज देगा, और कस्टमर है, कस्टमर फिर देखेगा, भाई प्राइस देखेगा, सैंपल है उसको देखेगा, और फिर अगर कस्टमर को ठीक लगा, ठीक है, प्रोडक्ट है, तो कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर बाय द पोस्ट। तो अब कस्टमर क्या करेगा, पोस्ट के द्वारा अपना जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर देगा, और इस तरह से फिर जो सेलर होगा वो सामान होगा जो कस्टमर के पास भिजवा देगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, मेल ऑर्डर रिटेलिंग। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एक नई फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है, जो कि अभी अगर मैं दूसरे देश की बात करती हूँ, फॉरेन कंट्री की, तो वहाँ पे तो ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, बट अभी इंडिया में तो इतना नहीं है, बट ये हमारी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकती है। न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है। इसमें बेसिकली हमारा क्या होगा, मशीन ऑपरेटेड, यहाँ पे जो सामान खरीदा जाएगा, कोई सेल्समैन नहीं होगा, यहाँ पे मशीन होगी, मशीन के अंदर सामान रखा है, आपके पास या तो एक कॉइन होगा या फिर आपके पास टोकन होगा, आपको मशीन के अंदर वो कॉइन या टोकन डालना है, और फिर जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ द रिटेलिंग, इट इज अ मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन्स। तो यहाँ पे मशीन कैसे ऑपरेट होगी, कॉइन या फिर टोकन से, यूज टू सेल द प्री पैक्ड एंड लो
कॉस्ट प्रोडक्ट है। तो जनरली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हम किस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, जो हमारा लो प्राइस प्रोडक्ट है और इसी के साथ ही प्री पैक्ड है, ऑलरेडी पैकेट में वो सामान है, ठीक है, जस्ट वो पैकेट है वो आपका निकल के आ जाएगा। कैसे, जैसे पैक्ड मिल्क है, सॉफ्ट टॉयज है, सिगरेट है, तो उसमें ये हमारा डील करता है। नो सेल्समैन इज रिक्वायर्ड, तो इसमें हमें किसी भी सेल्समैन के रिक्वायर्ड नहीं है इन सच मशीन, जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, यहाँ पे हमें जो सेल्समैन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बायर इंसर्ट अ कॉइन, अभी मैंने बताया जो भी कॉइन है, टोकन, उसको इंसर्ट करेगा मशीन के अंदर एंड रिसीव आ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो रिसीव करेगा फ्रॉम द मशीन, मशीन में से अपने आप ही, ठीक है। जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं ना, तो सेम इस तरह से लगा सकते हैं, बस आपको टोकन या फिर कॉइन डालना है और फिर जो प्रोडक्ट है वो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो देखिए हमने जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है इसको कंप्लीट कर लिया, स्मॉल स्केल पे हमने बात की और लार्ज स्केल पे हमने बात की। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 10 है जो कि इंटरनल ट्रेड, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। फिर भी किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।